नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान हनुमान के कुछ ऐसे खास मंत्रों के बारे में जिनको अगर मंगलवार के दिन प्रयोग किया जाए तो इससे अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, सम्मोहन करना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं सम्मोहन किस प्रकार किया जाता है, तो मंगलवार के दिन इन खास मंत्रों का प्रयोग करके वशीकरण और सम्मोहन किया जा सकता है। अगर आपके जीवन में शत्रुओं की समस्याएं हैं तो उनसे भी बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर आपके बनते बनते कार्य बिल्कुल रुक जाते हैं, विघ्न पड़ जाता है और उनमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उन सब चीजों से बाधाओं को हटाने के लिए, विघ्न को हटाने के लिए मंगलवार का दिन सबसे खास और उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह संकट मोचन भगवान हनुमान का दिन होता है। और इस दिन अगर कुछ खास प्रयोग कर लिए जाएं तो वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से इन्हीं सब चीजों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य ही लिख दें। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कलयुग में साक्षात शक्ति और जागृत देव भगवान श्री हनुमान को कहा जाता है, जिनके सामने कोई भी मायावी शक्ति टिक भी नहीं पाती है। और जिन लोगों पर तंत्र बाधाएं होती हैं, तंत्र क्रियाएं हो जाती हैं या फिर काला जादू आदि वगैरह हो जाता है, तो वह अक्सर मायावी शक्तियों से ही परेशान रहते हैं। ये जितनी नकारात्मक शक्तियां होती हैं ये मायावी होती हैं, जो कभी कुछ तो कभी कुछ बाधाएं और विघ्न उत्पन्न करती ही रहती हैं। और ये लगातार घर में वास बनाकर रखती हैं, जहां पर छुपकर बैठना होता है वहां छुपकर बैठ जाती हैं और वहां पर रह रहे लोगों को परेशान करने लग जाती है। तो ऐसे में अगर मंगलवार के दिन का व्रत रखा जाए तो इससे साक्षात शक्ति प्राप्त होती है। बल्कि जिस भी घर में मंगलवार का व्रत कोई भी व्यक्ति अगर रखता है तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति तो होती ही है, बल्कि उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं भी प्रवेश कर नहीं पाती हैं। और सभी को मंगलवार का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे सेहत में सुधार होता है, मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि वह कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा अधिक भी कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कर्ज से छुटकारा ले नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सबसे सरल और आसान विधि यही है कि अगर मंगलवार का व्रत रखा जाए और शाम को पीपल वृक्ष के पास जाकर 7 दीपक आटे के जलाए जाएं, तो इससे बड़े से बड़ा कर्ज भी तुरंत ही समाप्त होता है। क्योंकि हनुमान जी को साक्षात शक्ति और कलयुग का देवता कहा जाता है, इसीलिए इनके जितने भी प्रयोग होते हैं वह प्रभावशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जब भी आप अपने जीवन में कर्ज से परेशान होना शुरू हो जाएं, तो इस उपाय को अवश्य ही करना शुरू कर दें। अगर पीपल वृक्ष के पास जाकर दीपक ना जला पाएं तो व्रत तो अवश्य ही रख लें। इसके प्रभाव खुद ही देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कितने ज्यादा प्रभाव आपको इससे मिलते हैं। अब दूसरी समस्या के बारे में बात करते हैं, जैसे कि शत्रु बहुत ज्यादा काफी लोगों को परेशान करते हैं, बार बार बाधाएं उत्पन्न करते हैं, टोकते हैं, नजर लगाते हैं। और कुछ लोग हमसे बताते भी हैं कि जहां पर वह कार्य कर रहे हैं वहां पर उन्हीं के आसपास के लोग उनके शत्रु बन जाते हैं, जिसके कारण उनके कार्य में विघ्न डालते रहते हैं, उनकी बेइज्जती करते रहते हैं, और जिसके कारण उनके मन में एक कलह सा चलने लग जाता है, जिससे वह अशांत हो जाते हैं, रात को सही से सो नहीं पाते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए ये आसान से प्रयोग को मंगलवार के दिन किया जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखा करें कि जब भी आप रात को सोने जाते हैं मंगलवार के दिन खास करके, तो अपने हाथ और पैरों को अवश्य ही धो लें। अपने बेड पर ही बैठकर इस खास प्रयोग को करना है। चाहे किसी भी प्रकार का संकट या शत्रु आपको परेशान करता हो, तो इस प्रयोग को अगर सच्चे मन से किया जाता है तो शत्रु बाधा बिल्कुल दूर हो जाती है। यानी कि शत्रु बाधा का अर्थ ये होता है कि शत्रु अगर कुछ बाधाएं उत्पन्न करें, आपको परेशान करें, आपको जीने ही ना दें, कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करके रखें, तो उन बाधाओं से मुक्ति के लिए इस प्रयोग को किया जाता है। अपने ही बेड पर बैठे हुए दोनों हाथों को जोड़कर भगवान हनुमान को याद करना है, नमस्कार करना है और सच्चे मन से अपने शत्रु का नाम बोलकर उनसे प्रार्थना करनी है छुटकारे के लिए। उसके बाद अपने दोनों आंखों को बंद करके अपनी आंखों के ध्यान को थर्ड आई पर लगाते हुए ओम ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का उच्चारण करना है। एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें, बड़ा ही आसान सा और याद हो जाने वाला मंत्र है। ओम
हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। आपको ये भी बता दें कि इसमें जो हुम है और फट है, जब फट मंत्र बोले जाते हैं तो ये तुरंत प्रभाव छोड़ते हैं। फट अर्थ का मंत्र यही होता है कि तुरंत असर दिखाता है। बस अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगाते हुए अगर 108 बार इस मंत्र को बोलकर सोया जाए तो इससे अगले ही दिन शत्रु को आप देखेंगे तो उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ ही आपको मिलेगा और वो आपको बिल्कुल भी परेशान कर ही नहीं पाएगा, और करेगा भी तो अपने जाल में खुद ही फंसता चला जाएगा। यह प्रयोग उन लोगों के लिए बेहद खास है जैसे कि जहां पर वह कार्य करते हैं उनके आसपास के लोग उनके लिए कुछ जाल बुनते रहते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं, तो उनके हर एक षड्यंत्र को विफल करने के लिए इस प्रयोग को रोज किया जा सकता है, मंगलवार से शुरू किया जा सकता है और लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रयोग की खासियत तो यही है कि इसमें केवल मंत्र जाप किया जाता है, थर्ड आई का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ज्यादा ही प्रभावशाली हो जाता है। आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसी प्रकार की खास वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। अब दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि वह कोर्ट कचहरी के मामलों में इस प्रकार फंस जाते हैं कि उनका जीवन ही बिल्कुल तहस नहस हो जाता है और उससे छुटकारा भी नहीं ले पाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा परेशान रहने लग जाते हैं, घर में गृह कलेश होने लग जाता है, पैसों की फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। तो इस चीज से छुटकारे के लिए अगर पीपल पेड़ की छाया में बैठकर ओम हन हनुमते नमः मंत्र का केवल 108 बार जाप किया जाता है, खास करके मंगलवार का व्रत रखते हुए मंगलवार के दिन ही किया जाता है, तो इससे हर प्रकार के कोर्ट कचहरी वाले जो मामले होते हैं उनमें लाभ मिलता है। इस मंत्र के प्रभाव से फैसला आपके पक्ष में आ जाता है और फिर कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत प्राप्त हो जाती है। इस समस्या से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो आपको बता दें कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने से इस प्रकार के मामलों में बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। और अगर आपके जीवन में यह समस्या बहुत ही ज्यादा बड़ी है, शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत ज्यादा फंस चुके हैं, तो इस समस्या के लिए एक बड़ा ही आसान सा प्रयोग तो यही किया जा सकता है जो अभी हमने आपको बताया है। दूसरा, आप मंगलवार के दिन व्रत अवश्य रखा करें और तीसरा, संकट मोचन हनुमान तावीज अवश्य ही पहन लें, क्योंकि इस तावीज को पहनने से जितने भी ऐसे संकट वाले मामले होते हैं जो आपके मन में लगातार संकट को, दुख को बनाते हैं, चिंता को बनाते हैं और जिससे आप डरे हुए घबराए हुए से रहते हैं, तो उन सभी मामलों में आपके फेवर में ही फिर रिजल्ट निकलता है, यानी कि आपके फेवर में ही फैसले होते हैं। तो यह तावीज अवश्य ही मंगवा लें। यह आप हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। संकट मोचन हनुमान ताबीज लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस ताबीज से तंत्र बाधाएं भी दूर हो जाती हैं, कर्ज की समस्याओं में भी लाभ प्राप्त होता है और खास करके मंगल ग्रह से जुड़े हुए जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं वह तुरंत दूर होते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके घर में हमेशा ही कलह बना रहता है, उनकी जो संतान होती है आपस में ही दुश्मनी जैसा स्वभाव करते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिसके कारण परिवार में दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है और वह परिवार आगे बढ़ भी नहीं पाता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए अगर मंगलवार को व्रत रखते हुए या फिर अगर आप व्रत रख भी नहीं सकते हैं तो भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। केवल इतना आपको करना है कि शाम को सूरज ढलते समय ओम नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र का जाप अगर किया जाता है तो इससे उस घर में सुख और शांति आ जाती है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, क्योंकि इन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण घर में जो लोग रहते हैं उनके दिमाग पर एक गहरा प्रभाव वह डालती रहती हैं, जिसके कारण गृह कलेश बढ़ता चला जाता है। पति पत्नी में इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भाई बहनों में इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि फिर कुछ भी समझ में आता ही नहीं है और इसी से कलेश इतना बढ़ जाता है कि सारी सुख और शांति भंग हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए ओम नमो भगवते हनुमते नमः का अगर 5 माला जाप कर लिया जाए, खास करके मंगलवार के दिन, तो बहुत ही ज्यादा सुख और शांति उस घर में बन जाती है। अब कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं कि उनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा ही रहता है, जिसके कारण फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नज़र लग जाती है, उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, जिसके कारण जो उनके माता पिता होते हैं उनके मन में परेशानी उत्पन्न होने लग जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि हनुमान जी संकट मोचन होते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई भी संकट आता है तो अगर तुरंत हनुमान जी को याद कर लिया जाए तो हर प्रकार का संकट तुरंत ही टलता है। और अगर मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर का चोला चढ़ाया जाए तो इससे मंगल ग्रह के अच्छे परिणाम मिलते हैं, कर्ज की समस्याओं में लाभ प्राप्त होता है और खास करके जो व्यक्ति अगर आपके घर में बीमार रहता है तो उसकी बीमारी में लाभ होता है, उसकी बीमारी ठीक होने लग जाती है, जिसके कारण फिजूल खर्च नहीं होता है।
भगवान हनुमान के कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिनको जाप किया जाए तो इससे उस व्यक्ति के अंदर सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति बढ़ जाती है। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि उनके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति होती है कि जब भी उनसे बात करते हैं तो उनकी तरफ कुछ लोग आकर्षित हो जाते हैं, सम्मोहित होते चले जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है कि उनके आभा मंडल में वह सम्मोहन करने वाली शक्ति कार्य कर रही होती है। और अगर मंगलवार के दिन इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जो अभी हम आपको बताएंगे, तो इससे सम्मोहन की, वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। और इसी मंत्र को अगर संकट मोचन हनुमान ताबीज पहनकर जाप किया जाता है तो इसके प्रभाव 1000 गुना अधिक होकर प्राप्त होते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो हनुमते रुद्रावतराय, सर्व शत्रु संघारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। अगर मंगलवार के दिन इस मंत्र का 11 माला जाप कर लिया जाए तो इससे इस मंत्र के प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होते हैं। शत्रु का संहार होता है, रोग हार जाते हैं, वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है और सारे संकट तो टल ही जाते हैं। और खास करके संकट मोचन हनुमान ताबीज पहनकर इस प्रयोग को किया जाए तो इसके लाभ तो कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। इस ताबीज को मंगवाने के लिए व्हाट्सएप पर नंबर दिया गया है, तो संकट मोचन हनुमान ताबीज लिखकर इसे आप मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इसी प्रकार की खास जानकारी पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आपको इसी प्रकार की अपडेट हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।